न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी, जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए। उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है। पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा। ये अमेरिकन कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार सब तो कर दिया, जमीन पे लेट गए यार, अपने कपड़े फाड़ लिए, कपड़े उतार दिए, जमीन पे लेट गए, फिर आईएमएफ क्यों नहीं बात मान रहा। इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है और अभी ख़ास तौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है। इमरान खान कह रहा है कि यार जब से नया आर्मी चीफ आया है जनरल आसिम मुनीर, तब से हमारी मुश्किलात और बढ़ गई हैं, कम होने की बजाय। अच्छा, चाइना ने जो है वो करवा दिया ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच रिजम्पशन उनके ताल्लुकात का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं वो करवा सकता। उन्होंने कहा कि बाजू इतना मड़ोड़ेंगे तोड़ के दिखा देंगे तुम्हें। उन्होंने फिर तोड़ के दिखा दिया आपको बाजू आपका। अब आपकी मईशत संभल नहीं रही। हाथ जोड़े, आईएमएफ के अलावा कोई हल नहीं। आईएमएफ भीख के अलावा, उधार के अलावा कोई हल नहीं। आईएमएफ की सारी बातें मान लें। कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहां पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो के पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं 24-25 करोड़ पाकिस्तानी में से जितने भी एलिजिबल हैं वोट के लिए, जितने भी एलिजिबल हैं वोट के लिए, सारे के सारे अगर इमरान खान को वोट डाल दें और फिर जनरल आसिम मुनीर चाहे नहीं प्रधानमंत्री बनेगा तो नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। यह पाकिस्तान का इतिहास है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कुछ मनगढ़ंत बातें। यह पाकिस्तान की जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है इस साल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी बीच एक खबर यह निकल के आई है कि अब की बार प्रेसिडेंट पुतिन भी इस G20 समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है, क्योंकि इसके पहले जो 2 G20 समिट इंडोनेशिया और रोम में हुए, वहां पे रशिया ने सिर्फ अपने अधिकारी भेजे थे और प्रेसिडेंट पुतिन वहां नहीं गए थे। यह देख के पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि अब की बार लगता है यूक्रेन और रशिया वार का कॉम्प्रोमाइज इंडिया कराएगा, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा सम्मान मिलेगा। जहां पाकिस्तान रूस से विनती कर रहा है कि हमें तेल और गेहूं दे दो, वहां पे इंडिया रशिया से काफी अच्छी ऑयल ट्रेड कर रहा है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। कुछ और इसकी डिटेल्स हैं। अब क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी, जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए। उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या एंगल्स हैं? देखिए, एक बात तो आप ये याद रखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो क्रेमलिन है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि क्रेमलिन कहा जाता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उनके ऑफिस को, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी स्टाफ है, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें शेड्यूल ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, वो क्यों ये अटेंड करेंगे? पिछली 2 क्यों नहीं गए और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया। अच्छा, ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि जब ये मीटिंग अभी नहीं हुई थी उससे पहले ये बात की जा रही थी कि इस मर्तबा इंडिया में जो G20 हो रही है उस पर रशिया यूक्रेन वॉर डोमिनेट करेगी। अब ये एक नेचुरल बात है। मतलब आप सोच सकते हैं कि दुनिया में 2 कंट्रीज़ के बीच इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी हो और वो दोनों कंट्रीज़ G20 का हिस्सा हो, यानी उसमें उन्होंने शामिल होना हो, तो ये कैसे हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी जो बात होगी, इशू होगा, वो ये नहीं होगा, वो तो डोमिनेट करेगा। और ऐसा, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज़ आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन
जो प्रीवियस 2 थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर डायरेक्ट कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो और फिर ये इतना सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा, और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो केस चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिजॉल्व हो जाए, और तीसरी ज़ाहिर के ऑप्शन ये कि कुछ भी नहीं होगा, वो अटेंड कर लेंगे और वो, लेकिन अब इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। अच्छा देखिए, ये कोई बड़ी बात शायद इसलिए इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया और रशिया के तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज़्यादा उनके, यानी देखिए उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। फिर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है, और अभी ख़ास तौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है। हम सिर्फ कहते ही रहते हैं, हम बढ़ के ही मारते हैं, चीप प्राइस पे हमें ऑयल दे दो, हमें तेल दे दो, हमारे पास खैर कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। लिखते हैं जून की बात की गई थी, शायद ये बात कुछ ऐसी की गई थी कि इस महीने तक जो है हमें वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई ये सिर्फ बातचीत हुई है, अभी जो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात कही जा रही है, वीट की बात की जा रही है और ऑयल की। देखते हैं, वो उन्होंने मिस कर दी, वो स्किप कर दिया। काम, इतना काम करते हैं हमारे जजेस, बाकी तो पूरी दुनिया काम ही नहीं करती, वेले बैठे हुए हैं, फारिग हैं, मतलब कि मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे, कोई काम ही नहीं उनके। सारे उन दूसरे कंट्रीज़ जो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी जजेस जो भी हैं, वो सब किसी काम में नकारा भाई, क्योंकि देखिए उन्होंने टाइम निकाल लिया, फारिग बैठे हुए थे, उन्हें चाहे कॉल और तो कुछ करना नहीं, चलो वहीं पर चले जाते हैं उठ के। हाँ, और हमें इतना काम है, हमने चाइना ने जो है वो करवा दिया ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच रिजम्पशन उनके ताल्लुकात का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं वो करवा सकता। हाँ, खुद जा रहा है वो G20 में, हमें नहीं लेके जा रहा, और हमें नहीं कह रहा कि तुम लोग भी ट्रेड शुरू कर लो, ये कहाँ पे पहुंच गए हो, कुछ नहीं, वो उसके अपने बेनिफिट्स, अपने हर कंट्री के अपने हैं। तो कहता था चलो छोटा सा मुल्क है, चने मुरमुरे वाली मईशत है इनकी, जो मर्जी करते हैं करने दो, कौन सा हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन जब अपनी ढिठाई पे आए, गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो अपनी तरफ से नाम निहात आजादी का दावा करने वाले, तो उन्होंने कहा कि बाजू इतना मड़ोड़ेंगे तोड़ के दिखा देंगे तुम्हें। उन्होंने फिर तोड़ के दिखा दिया आपको बाजू आपका। अब आपकी मईशत संभल नहीं रही, हाथ जोड़े, IMF के अलावा कोई हल नहीं, IMF भीख के अलावा, उधार के अलावा कोई हल नहीं, IMF की सारी बातें मान लें।